ये महज एक तारीखी वाकया नहीं बल्कि हक व बातिल के दरमियान होने वाला ऐसा अजीम मार्का है जिसकी गूंज आज भी दुनिया भर में सुनाई देती है। करबला सिर्फ एक जंग का नाम नहीं बल्कि ये वफा, सब्र, कुर्बानी और हक पर साबित कदम रहने की लाजवाल मिसाल है। इस सरजमीन पर नवास रसूल इमाम हुसैन ने अपने अहले बीत और जान नसार साथियों के साथ ऐसी कुर्बानी पेश की जिसने तारीख का रख बदल दिया। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो कौन सा मकसद था जिसके लिए रसूल अल्लाह के खानदान ने हर तरह की मुसीबत बर्दाश्त की? क्यों इमाम हुसैन ने जुल्म के सामने सर झुकाने के बजाय शहादत को तरजीह दी? और वो कौन लोग थे जिन्होंने पहले हमायत का वादा किया और बाद में दुश्मनी अख्तियार कर ली? इन तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए हमें इब्तदा से वाक़यात का जायजा लेना होगा। इमाम हुसैन बिन अली का ताल्लुक रसूल अल्लाह के मुबारक खानदान से था। आप हजरत अली और हजरत फातिमा के साहबजादे थे। इस निस्बत ने आपको इम्त मुसलमा में एक मुनफरिद और बुलंद मकाम अता किया। रसूलुल्लाह ने मुतादिद मौक़े पर अपने नवासों हजरत हसन और हजरत हुसैन से खुसूसी मोहब्बत का इजहार फरमाया और उन्हें अपनी औलाद करार दिया। हजरत हसन की विलादत हिजरत के 3रे साल जबकि हजरत हुसैन की विलादत हिजरत के 4थे साल हुई। बचपन ही से दोनों भाई रसूलुल्लाह की खुसूसी शफकत और मोहब्बत के साए में परवान चढ़े, लेकिन अभी उम्र बहुत कम थी कि इन्हें 2 अजीम सदमात का सामना करना पड़ा। पहले अपने नाना रसूलुल्लाह की जदाई और फिर चंद माह बाद अपनी वालिदा हजरत फातिमा की वफात। एक रवायत के मुताबिक हजरत लोबा ने एक अजीब ख्वाब देखा। वो परेशान होकर रसूल अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए और अपना ख्वाब बयान किया। आपने उन्हें इत्मीनान दिलाते हुए फरमाया कि यह ख्वाब दरअसल अहले बीत में एक मुबारक बच्चे की आमद की खुशखबरी है। बाद में यही ताबीर हजरत हसन की विलादत की सूरत में पूरी हुई। जब हजरत हसन पैदा हुए तो रसूलुल्लाह ने उनका नाम हुसन रखा। इसी तरह हजरत हुसैन की विलादत पर भी आपने उनका नाम खुद तजवीज फरमाया। रसूलुल्लाह को अपने अन दोनों नवासों से बेहद मोहब्बत थी और आप अक्सर उन्हें अपने साथ रखते, गोद में बैठाते और उनके साथ खेलते थे। मुतअद्दिद सहाबे ने बयान किया है कि रसूलुल्लाह खुतबा देते हुए भी अपने निवासों की तरफ मुतवज्जा हो जाते थे। अगर वो गर जाते तो आप फौरन मिंबर से नीचे तशरीफ लाते, उन्हें उठाते, गले लगाते और मोहब्बत फरमाते। ये मोहब्बत सिर्फ एक नाना की मोहब्बत नहीं थी बल्कि अम्मत के लिए एक अमली पैगाम भी था। एक मर्तबा हजरत हसन और हजरत हुसैन आपस में खेल रहे थे। रसूलुल्लाह मुस्कुराते हुए उनकी हौसला अफजाई फरमा रहे थे। हजरत फातिमा ने अर्ज किया कि आप एक बच्चे की ज्यादा हमायत कर रहे हैं, तो आपने फरमाया कि जब्राइल दूसरे बच्चे की हौसला अफजाई कर रहे हैं। इस वाक़ये से अहले बीत के बुलंद मकाम का अंदाजा होता है। हजरत उमर रवायत करते हैं कि एक दिन उन्होंने देखा कि हजरत हसन और हजरत हुसैन रसूलुल्लाह के कंधों पर सवार हैं। एक शख्स ने कहा कि उन्हें कितनी बेहतरीन सवारी नसीब हुई है। इस पर रसूलुल्लाह ने फरमाया, हुसैन और हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने उनसे दुश्मनी रखी उसने मुझसे दुश्मनी रखी। यही वजह है कि अहले बैत से मोहब्बत को इम्त मुसलमा हमेशा इज्जत और एहतराम की निगाह से देखती आई है। वक्त गुजरता गया और हालात बदलते गए, लेकिन रसूल अल्लाह की अपने नवासों से मोहब्बत के ये वाक़यात तारीख में महफूज हो गए। यही वो मोहब्बत थी जिसने बाद में पेश आने वाले वाक़यात को इम्त के लिए और भी ज्यादा दर्दनाक बना दिया। आने वाले बरसों में ऐसे हालात पैदा हुए जो बिलाखिर वाक़िया करबला की तरफ ले गए। एक ऐसा वाक़या जिसने हमेशा के लिए हक और बातिल के दरमियान फर्क वादह कर दिया। हिस्सा 2, रसूलुल्लाह की हुसैन से मोहब्बत और करबला की खबर। हजरत हुसैन की शख्सियत सिर्फ इस वजह से अजीम नहीं थी कि वो हजरत अली और हजरत फातिमा के फर्जंद थे, बल्कि रसूलुल्लाह को भी उनसे गैर मामूली मोहब्बत थी। मुतअद्दिद मौक़े पर आपने अपने नवासों के बारे में ऐसी बातें अरशाद फरमाएं जो उनके बुलंद मकाम और फजीलत को जाहिर करती हैं। हजरत अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह अक्सर हजरत हुसन और हजरत हुसैन को अपने करीब बैठाते, उन्हें गले लगाते और मोहब्बत का इजहार फरमाते थे। एक मर्तबा एक सहाबी ने ताजब से पूछा, या रसूल अल्लाह, आप उन दोनों से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? आपने फरमाया, जो इनसे मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, और जो इनसे दुश्मनी करेगा वो मुझसे दुश्मनी करेगा। ये अल्फाज सिर्फ मोहब्बत के अजहार के लिए नहीं थे बल्कि अमत
को ये बताने के लिए भी थे कि अहली बीत का एहतराम और मोहब्बत दीन का अहम हिस्सा है। एक और रवायत के मुताबिक एक दिन हजरत जब्राइल रसूलुल्लाह की खदमत में हाजिर थे। इसी दौरान कमसन हजरत हुसैन खेलते हुए अंदर तशरीफ ले आए। रसूलुल्लाह ने उन्हें अपनी आगोश में ले लिया, प्यार किया और अपने सीने से लगा लिया। हजरत जब्राइल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आप हुसैन से बहुत मोहब्बत करते हैं? आपने फरमाया, मैं उनसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। उसी मौके पर हजरत जब्राइल ने आपको मुस्तकबल में पेश आने वाले बाज़ वाक़यात की खबर दी। इन वाक़यात में करबला का अलमनाक सान्हा भी शामिल था। जब रसूलुल्लाह ने अपने नवासे के बारे में ये खबर सनी तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। उस मौके पर आपने फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ए अल्लाह, हुसैन से मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत फरमा। ये अल्फाज तारीख में हमेशा के लिए महफूज हो गए और आज भी अहले ईमान के दिलों को मुतासिर करते हैं। उम्मुल मोमिनीन हजरत सलमा भी हजरत हुसैन और हजरत हुसैन से बहुत मोहब्बत करती थी। एक रोज उन्होंने देखा कि रसूल अल्लाह बेहद गमगीन है। आपके हाथ में मिट्टी थी और आप उसे बार बार देख रहे थे। हजरत सलमा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप क्यों परेशान हैं? आपने फरमाया, ये इस जमीन की मिट्टी है जहां मेरा हुसैन शहीद किया जाएगा। ये सुनकर हजरत सलमा भी गमजदा हो गईं। इस वाक़ये ने जाहिर कर दिया कि रसूलुल्लाह को अल्लाह ताली की तरफ से अपने नवासे के मुस्तकबल के बारे में इतला दी जा चुकी थी। एक रवायत में आता है कि रसूलुल्लाह हजरत हुसैन के साथ खेल रहे थे। आपने उनके चेहरे के मुख्तलिफ हिस्सों को मोहब्बत से बूसा दिया। बाद में अहले इल्म ने बयान किया कि करबला में उन्हीं मकामात पर जख्म आए जिन्हें रसूल अल्लाह ने मोहब्बत से चूमा था। ये तमाम वाक़यात इस बात की गवाही देते हैं कि हजरत हुसैन की जिंदगी आम लोगों जैसी नहीं थी। इनकी शख्सियत एक अजीम मकसद के लिए तैयार की जा रही थी। वक्त करीब आ रहा था जब उन्हें हक और बातिल के दरमियान एक ऐसे इम्तिहान का सामना करना था जिसकी मिसाल तारीख में कम मिलती है। रसूलुल्लाह के विसाल के बाद इस्लामी रियासत तेजी से फैली। हजरत अबूबकर, हजरत उमर और हजरत उस्मान के इदवार में इस्लाम दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों तक पहुंच गया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इम्मत को अंदरूनी इख्तिलाफात और सियासी आजमाइशों का सामना भी करना पड़ा। यही इख्तिलाफात बाद में ऐसे वाक़यात का सबब बने जिन्होंने इस्लामी तारीख का रख बदल दिया। इन हालात के मरकज में हजरत अली की खिलाफत, उसके बाद के फितने और फिर वो वाक़यात थे जिन्होंने बिलाखिर करबला की बुनियाद रखी। अगले हिस्से में हम हजरत अली के दौरे खिलाफत, इस जमाने के फितनों और उन हालात का जायजा लेंगे जिन्होंने वाक़यात करबला के लिए रास्ता हमवार किया। हिस्सा 3, हजरत अली का दौरे खिलाफत और करबला की बुनियाद। हजरत उस्मान की शहादत के बाद इम्ते मुस्लिमा एक अंतहाई नाजुक दौर में दाखिल हो गई। इस्लामी रियासत अगरचा वसिया हो चुकी थी, लेकिन अंदरूनी इख्तिलाफात और सियासी कशीदगी में इजाफा हो रहा था। ऐसे हालात में मुसलमानों की अक्सरियत ने हजरत अली के हाथ पर बियात की और आप खिलाफत के मनसिब पर फायज हुए। हजरत अली ने खिलाफत संभालते ही अमत में इत्तेहाद पैदा करने और बिगड़ते हुए हालात को संभालने की कोशिश की, लेकिन हालात पहले ही बहुत पेचीदा हो चुके थे। मुख्तलिफ इलाकों में बेचैनी फैल चुकी थी और बाज गर्व अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम थे। इसी दौरान इस्लामी तारीख का एक बड़ा वाक़या जंग जमल पेश आया। इस जंग में मुसलमान एक दूसरे के सामने आ गए। ये सूरतहाल हजरत अली के लिए इंतहाई तकलीफ दह थी, क्योंकि आप हमेशा आमद के इत्तिहाद और भाईचारे के ख्वाह थे। उस जंग में बड़ी तादाद में मुसलमान जान से गए और आमद के अंदर एक गहरा जख्म पैदा हो गया। जंग जमल के बाद हालात मुकम्मल तौर पर प्रस्कून न हो सके। कुछ अरसे बाद जंग सफीन पेश आई। इस मार्के ने भी उम्मत को मजीद इख्तिलाफात में मुब्तला कर दिया। दोनों जानिब मुसलमान मौजूद थे और सूरतहाल निहायत हसास थी। हजरत अली मुसलसल कोशिश करते रहे कि खून रेजी कम से कम हो, लेकिन हालात उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक न चल सके। जंग सफीन के बाद एक नया फितना जन्म लिया। एक गुरवा जो बाद में ख्वारिज के नाम से मशहूर हुआ, मैदान में आ गया। ये लोग अपनी शिद्दत पसंदी और सख्त रवैये की वजह से मारूफ थे। उन्होंने न सिर्फ मुसलमानों में इंतशार पैदा किया, बल्कि अमत के अमन व इस्तेहकाम के लिए भी खतरा बन गए। ख्वारिज के खिलाफ बाद में जंग नहरवान पेश आई। अगरचा इस फितने को काफी हद तक खत्म कर दिया गया, लेकिन उसके असरात बाकी रहे। हजरत अली को अपनी खिलाफत के दौरान मुसलसल ऐसे चैलेंज का सामना करना पड़ा जिन्होंने उन्हें बेहद परेशान किया।
एक मर्तबा किसी शख्स ने हजरत अली से पूछा, हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत उस्मान के जमाने में वो मुश्किलात क्यों पैदा नहीं हुए जो आपके दौर में पैदा हो रही हैं? हजरत अली ने निहायत हिकमत के साथ जवाब दिया, इनके दौर में हम जैसे लोग उनके साथ थे, जबकि आज हमारे दौर में तुम जैसे लोग हमारे साथ हो। ये जवाब दरअसल इस हकीकत की तरफ इशारा था कि अमत के हालात सिर्फ हुक्मरानों से नहीं बल्कि अवाम के किरदार से भी मुतासिर होते हैं। बिलाखिर खवारिज ही के एक फर्द अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम ने एक खतरनाक मंसूबा बनाया। एक दिन जब हजरत अली नमाज के लिए तशरीफ ले जा रहे थे तो इस शख्स ने हमला कर दिया। यह हमला इतना शदीद था कि चंद दिन बाद हजरत अली इस दुनिया से रुखसत हो गए। हजरत अली की शहादत ने अम्ब को एक और बड़े सदमे से दोचार कर दिया। आपके बाद मुसलमानों की नजरें आपके बड़े साहिबजादे हजरत हुसैन की तरफ उठे। लोगों ने आपको अपना खलीफा तस्लीम किया और यूं खिलाफत की ज़िम्मेदारी उनके स्पर्द हुई। लेकिन हालात अब भी मुकम्मल तौर पर साजगार नहीं थे। वही इख्तिलाफात, वही सियासी कशमकश और वही बेयकीनी मौजूद थी जिसने हजरत अली के दौर को मुतासिर किया था। हजरत हसन ने इम्त में अमन कायम करने की भरपूर कोशिश की, मगर उन्हें भी मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यही वो हालात थे जिन्होंने आगे चलकर ऐसे वाक़यात को जन्म दिया जिनका इंजाम करबला की सूरत में सामने आया। हजरत अली की शहादत के बाद तारीख एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी और आने वाले सालों में इम्त को मजीद बड़े इम्तिहानात का सामना करना था कि शहादत के बाद मुसलमानों ने हजरत हसन पक के हाथ पर बियत की और आप खिलाफत के मनसिब पर फायज हुए। आप अपने वालिद की तरह इम्त के इत्तेहाद और अमीन के ख्वाहां थे, लेकिन हालात उस कदर पेचीदा हो चुके थे कि हर तरफ इख्तिलाफात और सियासी कशमकश मौजूद थी। हजरत हसन पक जानते थे कि अगर मुसलमानों के दरमियान जंग का सिलसिला जारी रहा तो उम्मत को मजीद नुकसान पहुंचेगा। इसीलिए उन्होंने खूनरेजी रोकने और मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पर जमा करने की कोशिश की। इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि अमत में अमन कायम हो और मुसलमान आपस की लड़ाइयों से बच जाएं। कुछ अरसे बाद ऐसे हालात पैदा हुए जिनमें हजरत हसन पाक ने एक अहम फैसला किया। उन्होंने मुसलमानों के मफाद और इत्तेहाद को मुदनजर रखते हुए इक़्तिदार से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। इस फैसले का मकसद अपनी जात के लिए कोई फायदा हासिल करना नहीं था, बल्कि अमत को मजीद खूनरेजी से बचाना था। उस सुलह के बाद मुसलमानों में वक्ती तौर पर अमन कायम हो गया। यही वजह है कि तारीख में उस साल को आमुल जमा यानी इत्तेहाद का साल भी कहा जाता है। हजरत हसन पक का यह फैसला इनकी दौरंदेशी और हिम्मत के लिए उनकी खैर ख्वाही का सबूत समझा जाता है। ताहम वक्त गुजरने के साथ हालात दोबारा बदलने लगे। मुख्तलिफ रवायात के मुताबिक हजरत हसन पक बाद में शदीद बीमारी का शिकार हुए और बिलाखिर इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी वफात ने अहले बीत और मुसलमानों को गहरे गम में मुब्तला कर दिया। हजरत हसन पाक के इंतकाल के बाद अहले बीत की बड़ी जिम्मेदारी हजरत हुसैन पक के कुंधों पर आ गई। अब अम्मत की निगाहें उनकी तरफ थीं। लोग उन्हें रसूलुल्लाह के खानदान के एक नुमायां फर्द और हक की अलामत समझते थे। दूसरी तरफ हजरत मुआविया की हुकूमत कायम थी। इनके दौर में इस्लामी रियासत मजबूत रही और मुख्तलिफ इलाकों में अमनो इस्तेहकाम बरकरार रहा। लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में उन्होंने अपने बेटे यजीद को अपना जानशीन मुकर्रर करने का ऐलान किया। दूसरी तरफ हजरत मुआविया की हुकूमत कायम थी। इनके दौर में इस्लामी रियासत मजबूत रही और मुख्तलिफ इलाकों में अमनो इस्तेहकाम बरकरार रहा। लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में उन्होंने अपने बेटे यजीद को अपना जानशीन मुकर्रर करने का ऐलान किया। यह फैसला बहुत से लोगों के लिए बायस तशवीश बना। बाद जलील कदर सहाबा और बुजुर्गान दीन ने उस मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात का अजहार किया। उनका ख्याल था कि खिलाफत के इंतखाब का तरीका वही होना चाहिए जो पहले इख्तियार किया जाता रहा था। जब यजीद की जानशीनी का ऐलान हुआ तो चंद अहम शख्सियात ने उसकी बैत से इनकार कर दिया। इनमें हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर, हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर और इमाम हुसैन जैसी अजीम हस्तियां शामिल थीं। हजरत मुआविया की वफात के बाद यजीद इक़्तिदार में आ गया। इक़्तिदार संभालते ही उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि तमाम बासर शख्सियात उसकी ब्यात कर लें ताकि उसकी हुकूमत को मुकम्मल कबूलियत हासिल हो जाए। मदीना के गवर्नर को हुक्म भेजा गया कि वो नुमायां शख्सियात से ब्यात हासिल करे। जब इमाम हुसैन के सामने याजीद की ब्यात का मुतालिबा रखा गया तो उन्होंने उसे कबूल करने से इनकार कर दिया। इमाम हुसैन का मौक़िफ़ वाज़ेह था। वो ऐसे शख्स की
ब्यात नहीं करना चाहते थे, जिसके तर्ज हुकूमत और किरदार के बारे में उन्हें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। उनके नज़दीक हक और बातिल के दरमियान समझौता मुमकिन नहीं था। मदीना में हालात तेजी से तब्दील होने लगे। इमाम हुसैन महसूस करने लगे कि वहां क़याम करना मुश्किल होता जा रहा है। इसीलिए उन्होंने अपने अहले खाना के साथ मदीना छोड़ने का फैसला क्या और मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हो गए। यह सफर सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर की तरफ हिजरत नहीं था, बल्कि तारीख के एक नए बाब का आगाज था। इमाम हुसैन जानते थे कि आने वाले दिन आसान नहीं होंगे, लेकिन वो हक के रास्ते पर साबित कदम रहने का अज़्म कर चुके थे। मक्का पहुंचने के बाद कुछ उरसे तक हालात निस्बतन प्रसकून रहे, लेकिन जल्द ही एक नई सूरत-हाल पैदा हुई। इराक के शहर कूफा से हजारों खतूत आने लगे, जिनमें इमाम हुसैन को वहां आने की दावत दी जा रही थी। ये दावतें बाद में ऐसे वाक़यात का सबब बने जिन्होंने तारीख का रख हमेशा के लिए बदल दिया। मक्का मुकरमा में क़याम के दौरान इमाम हुसैन पाक मुसलसल उम्मत के हालात पर नजर रखे हुए थे। दूसरी जानिब इराक के शहर कूफा में भी सियासी हालात तेजी से तब्दील हो रहे थे। वहां के बहुत से लोग यजीद की हुकूमत से मुतमईन नहीं थे और वो चाहते थे कि उम्मत की क़ियादत इमाम हुसैन पाक के हाथ में हो। कूफा के मुख्तलिफ कबाइल और सरकर्दा अफराद ने इमाम हुसैन पाक को खतूत लिखने शुरू कर दिए। इब्तिदा में चंद खतूत आए, फिर ये तादाद बढ़ती गई। देखते ही देखते हजारों खतूत मक्का पहुंचने लगे। इन खतूत में अहली कूफा ने इमाम हुसैन पाक को यकीन दिलाया कि वो उनका भरपूर साथ देंगे और अगर आप कूफा तशरीफ ले आएं तो पूरा शहर आपकी हमायत करेगा। अहले कूफा लिखते थे, हम आपको अपना रहनुमा और इमाम मानते हैं, हमारे पास तशरीफ लाइए, हम आपका साथ देंगे और आपकी क़ियादत में हक का परचम बुलंद करेंगे। इतनी बड़ी तादाद में दावतें मौसूल होने के बाद इमाम हुसैन पाक ने फैसला क्या कि पहले हालात की हकीकत मालूम की जाए। चुनांचे आपने अपने काबिल एतमाद चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को कुफा रवाना किया ताकि वहां के हालात का जायजा ले सकें। मुस्लिम बिन अकील जब कुफा पहुंचे तो लोगों ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया। हजारों अफराद उनसे मिलने आए और इमाम हुसैन पाक की हमायत का ऐलान किया। मुख्तलिफ रवायात के मुताबिक बड़ी तादाद में लोगों ने उनके हाथ पर बेयात भी की। मुस्लिम बिन अकील ने हालात को देखते हुए इमाम हुसैन पाक को पैगाम भेजा कि बज़ाहिर कूफा के लोग आपकी आमद के मुंतज़िर हैं और आप यहाँ तशरीफ ला सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यजीद को भी कूफा की सूरत हाल की इत्ला मिल चुकी थी। उसने फौरी तौर पर सख्त इक़दामात करने का फैसला किया। कूफा के गवर्नर को तब्दील कर दिया गया और उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को वहां का नया हाकिम मुकर्रर किया गया। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद एक सख्त मिजाज और चालाक हुक्मरान था। कूफा पहुंचते ही उसने लोगों पर दबाव डालना शुरू कर दिया। धमकियां दी गईं, कबाइली सरदारों को अपने साथ मिलाया गया और लोगों के दिलों में खौफ पैदा किया गया। आहिस्ता आहिस्ता वही लोग जो कल तक हमायत के दावे कर रहे थे पीछे हटने लगे। खौफ का माहौल उस कदर बढ़ गया कि मुस्लिम बिन अकील के साथ रहने वाले अक्सर लोग एक एक करके जदा होते गए। आखिरकार मुस्लिम बिन अकील तुन्हा रह गए। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बादिज़ां शहीद कर दिया गया। यूं कूफा में इमाम हुसैन पाक की हमायत का दावी करने वालों की हकीकत सामने आ गई। उधर इमाम हुसैन पाक अभी रास्ते में थे और अपने अहले बीत और वफादार साथियों के साथ कूफा की तरफ सफर कर रहे थे। रास्ते में मुख्तलिफ मकामात पर लोगों ने उन्हें खबरदार किया कि कूफा के हालात बदल चुके हैं और वहां के लोग अपने वादों से फिर गए हैं। बादो खैरख्वाहों ने अर्ज किया, या इब्ने रसूल वापस तशरीफ ले चलें, हालात आपके हक में नहीं रहे। लेकिन इमाम हुसैन पाक का मकसद सिर्फ इक़्तिदार हासिल करना नहीं था, वो हक और इंसाफ के उसूलों पर कायम रहना चाहते थे। उन्हें मालूम था कि हालात खतरनाक रख अख्तियार कर सकते हैं, मगर वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। सफर के दौरान इमाम हुसैन पाक ने अपने साथियों को बार बार हकीकत से आगाह किया। आपने वाज़ेह फरमाया कि जो लोग दुनियावी फायदे या कामयाबी की उम्मीद में साथ हैं वो वापस जा सकते हैं, क्योंकि आगे का रास्ता आजमाइशों से भरा हुआ है। इसके बावजूद आपके मुखलिस साथियों और अहले बैत ने साथ निभाने का अहद बरकरार रखा। वो जानते थे कि यह सफर आम सफर नहीं, बल्कि हक की खातिर दी जाने वाली एक अजीम कुर्बानी का पेश खैमा है। आखिरकार ये काफिला इराक की सरजमीन के करीब पहुंच गया, जहां एक ऐसा मकाम उनका मुंतजर था जिसका नाम क़यामत तक तारीख में जिंदा रहना था, करबला।